फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसआई का एग्जाम होने वाला है 22 से 28 फरवरी के बीच में, उन्हीं के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, हिया का तत्सम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर बात हो रही है हिया की। रिया, हंसना, हृदय, दिल। हिया का तत्सम शब्द क्या होगा। तो हिया का तत्सम शब्द होता है हृदय। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो आपको पता चल गया कि हिया का तत्सम शब्द हृदय होता है। अगर हम बात करें तत्सम शब्द की परिभाषा, तो जान लीजिए तत्सम शब्द क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तत् धन सम, जिसका अर्थ होता है उसके संस्कृत के समान। जिन संस्कृत के मूल शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि सूर्य, वर्षा, नयन, धरित्री आदि। संस्कृत के मूल शब्दों में समय के साथ कुछ परिवर्तन आ गया है, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सूरज, वारिस, नैन, धरती। तो तत्सम और तद्भव दोनों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द आपका होगा वो उपसर्ग होगा और लास्ट वाला जो शब्द होगा आपका वो प्रत्यय होगा। अब देखिए, इसमें ये पूछा जा रहा है कि अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो दे सकते हैं आप लोग ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग का शब्द दे सकते हैं अब, और शाद हो जाएगा आपका प्रत्यय। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दु धन कर किसकी संधि है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर पेपर में यह पूछा जाए कि दुष्कर में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो दुष्कर में प्रयुक्त संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। गगन चुंबी का समास विग्रह क्या होगा। यानी कि गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपने इसका समास विग्रह कर दिया कि गगन को चूमने वाला, ये तो आपको पता ही चल गया। तो इसमें को कारक का प्रयोग किए जाने के कारण तत्पुरुष समास होगा। इसमें रीजन यही कि इसमें को दिया है ना, कर्ता ने कर्म को। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा समास करने के उपरांत विभक्ति कारण चिन्ह का लोप हो, तो वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। परिभाषा की अगर हम बात करते हैं, जिस समास में उत्तर पर प्रधान हो तथा समास करने के उपरांत विभक्ति कारक चिन्ह का लोप होता है। ये मैंने आपको अभी बताया है, जस्ट अभी बताया है। तो इस प्रकार से गगन को चूमने वाला, कर्ता ने कर्म को निकल रहा है, तो नियम के अनुसार हो जाएगा तत्पुरुष समास यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जिसे लांघना बहुत कठिन हो का क्या अर्थ होगा। जिसे लांघना बहुत कठिन हो, इसका अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दुर्लभ। छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है। राघव राघव, राजेंद्र यादव, उपेंद्रनाथ अश्क, भीष्म सायनी। छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता है राजेंद्र यादव, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ होगा। चिराग के नीचे अंधेरा रहता है, चिराग से कम रोशनी होती है, पास की चीज दिखाई ना पड़ना, दूर की चीज दिखाई ना पड़ना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चिराग से कम रोशनी होती है। अगर आपके ऑप्शन में अपनी बुराई दिखाई ना देना, अपनी बुराई दिखाई ना देना अगर ये ऑप्शन में दिया हो तो इस पर भी आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बौछाय में कौन सा अलंकार है। रूपक, प्रतीप, मानवीकरण, अनुप्रास। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होगा जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, कहने का मतलब है एक वर्ण की, केवल एक वर्ण की
बार बार आवर्ती आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। पहचानने का तरीका का क्या है ये भी जान लीजिए। तरनी में देखिए ता आ रहा है, तनुजा में भी ता आ रहा है, तट में भी ता आ रहा है, तमाल में भी ता आ रहा है, तरोवर में भी ता आ रहा है, यानी कि बार बार, तो ता बार बार आ रहा है तो यहां पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन देखेगा, 52 के तोले पावरती का क्या अर्थ होता है? बिल्कुल ठीक हिसाब, बिल्कुल गलत हिसाब, प्रत्येक वस्तु 52 तोले पावरती देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 52 के तोले पावरती का अर्थ होता है बिल्कुल ठीक हिसाब, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में दिया हो जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो, इस पर भी आप टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, शेर के कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? शेर से खेलना, सीधा होना, बहुत चालाक होना, प्रभाव स्थापित करना। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहुत चालाक होना। अगर आपके ऑप्शन में बहुत साहसी अथवा वीर होना अगर होता है अगर आपके ऑप्शन में, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, सुरीला का विलोम शब्द क्या होगा? नीरस, नीरव, बेपरा, बेसुरा। सुरीला का विलोम शब्द क्या होगा? तो सुरीला का विलोम शब्द होता है बेसुरा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी हिंदी की बोली है? कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? बघेली, मेवाड़ी, कुमायूनी, मैथिली। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बघेली। पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन्हें जान लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां होती हैं, कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी शब्द का निर्माण बिहार का प्राचीन जिला भोजपुर के आधार पर पड़ा। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, जहां के राजा भोज ने इस जिले का नामकरण किया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भोजपुरी शब्द से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसकी उत्पत्ति मागधी प्राकृत से हुआ है। बंगाली, उड़िया, असमिया, मैथिली, मगही आदि भोजपुरी की बहन भाषाएं हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको बता दिया है कि पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां होती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और भोजपुरी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भोजपुरी शब्द का निर्माण बिहार का प्राचीन जिला भोजपुर के आधार पर पड़ा है, क्योंकि भोजपुरी से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उनको भी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी भाषा की बोली है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है? गढ़वाली, कमायूनी, पश्चिमी पहाड़ी, ये सभी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। देखिए गाइस, मांड्याली और कुमायूनी और गढ़वाली बोलियां ये पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं, जबकि बांगरू और कौरवी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा तथा हाड़ौती बोली राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती हैं। अगर हम बात करें, पहाड़ी भाषाओं के 3 भेद निर्धारित किए गए हैं, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि दाजू कहानी किसकी रचना है? यशपाल, शेखर जोशी, बटरोही, अमरकांत। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दाजू जो है ये शेखर जोशी की रचना है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निराला की जूही की कली जो है ये इस कवि की प्रथम रचना है, निराला की। ये आपको ध्यान में रखना है। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टार्ज है? फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, शिव पूजन साहे, रामरच बेनीपुरी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उन्हें जान लीजिए। अगर पेपर में पूछा जाए कि फणीश्वर नाथ रेणु की उपन्यास कौन कौन से हैं, तो फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास हैं मैला आंचल, परिति परिकथा, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। पलटू बाबू रोड। तो ये सारे जो उपन्यास हैं ये फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, कौन सी रचना रेणु की नहीं है? मैला आंचल, प्रति परिकथा, पलटू बाबू रोड, देहाती दुनिया। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, देहाती दुनिया जो है ये रेणु की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित है? निर्मल वर्मा, अंतिम अरक,
कमलेश्वर, ट्रेन टू पाकिस्तान, नागार्जुन, देहाती दुनिया, प्रेमचंद, तितली। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा निर्मल वर्मा। अगला क्वेश्चन देखेगा, कौन सही सुमेलित नहीं है? चूज कीजिए आंसर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहन राकेश, कोशिका, खटवार। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि शाह के उच्चारण में जीवा किस अंग का स्पर्श करती है? तालु, मूर्धा, दंत, दंतोष्ठ। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तालु। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, वा का उच्चारण स्थान है। वा का उच्चारण स्थान की बात हो रही, तो वा जो है ये दंतोष्ठ हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वय धन वृद्ध। अगर पूछा जाए कि वयोवृद्ध में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो यहां पर हो जाएगी विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? काफी इजी, आसानी से बता सकते हैं आप। संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सम धन कल्प। सम ये दिया जा रहा है ना। अगर पूछा जाए कि संकल्प में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो यहां पर हो जाएगी व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन देखेगा, भो धन अन का सही संधि क्या होगा? भो धन अन का सही संधि हो जाएगा ऑप्शन बी, भवन। अब देखेगा, भो ये देख रहे हैं ना आप, भो इसको मान लिया जाएगा ओ, और अन इसको मान लिया जाएगा छोटा आ। तो ओ प्लस छोटा आ हो जाता है अब, तो यहां हो जाएगी अयादि संधि। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? बहुत ही इजी, आसानी से बता सकते हैं आप लोग। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? चूज कीजिए आंसर। हिंदुस्तान, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत क्या है? विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, भाववाचक संज्ञा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रविशेषण। अगला क्वेश्चन है गाइस कि सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। इन पंक्तियों में किस अलंकार की व्याप्ति है? विरोधाभास, दृष्टांत, काबिलिंग, उत्प्रेक्षा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दृष्टांत हो जाएगा यहाँ पे। अब आप लोग इसका अर्थ समझ लीजिए। इसका अर्थ क्या होता है? जीवन का असली सुख दुख पूर्ण है। हमेशा सुख हो तो जीवन की असलियत की पहचान नहीं होगी। सदा सुखी रहने वालों के जीवन में दुख के आने पर वे उसके सामना करने में असफल हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस कि भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है। कलई खुलना, पालिश टूटना, भंडा पूर्ण होना, दूध का दूध, पानी का पानी होना। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भेद खुलने का अर्थ होता है कलई खुलना। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, यह वाक्य है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संदेहवाचक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य के बारे में जान लीजिए। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य समानाधिकरण योजक से जुड़े हों, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम उपसर्ग से बना है? सम उपसर्ग से बना शब्द हो जाएगा सहर्ष। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, सॉरी संकल्प हो जाएगा। संकल्प, सम उपसर्ग से बना शब्द संकल्प हो जाएगा। अगर संयोग हो तो संयोग पर भी आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि संयोग से उपसर्ग से बना शब्द जो होगा उसमें भी सम आ जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? नीलांबर किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुप्रिय। अब देखिए, इसमें नीलांबर में तत्पुरुष समास भी दिया जा रहा है, द्विगु दिया जा रहा है, द्वंद्व भी दिया जा रहा है और बहुप्रिय भी दिया जा रहा है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यानी कहने का मतलब गाइस ये कि ये क्वेश्चन जो है आपका पूरा का पूरा गलत है। यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्मधार समास। कर्मधार समास क्यों होगा ये भी जान लीजिए आप। अगर आप लोग नीलांबर का समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा नीला है अंबर जो, अथवा नीला अंबर।
यहाँ देखिए, यहाँ नीला और अंबर के बीच विशेषण विशेष संबंध है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से कर्मधार समास हो जाएगा। अगर हम नियम के अनुसार देखेंगे, जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वहां पर आपका कर्मधार समास होता है। पहचान करने का तरीका क्या है? विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य जो के समान आदि आते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिस पर कोई अंकुश नहीं हो के लिए एक शब्द क्या होगा? निरंकुश, कुशाग्र, किशोर, अंशुल। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निरंकुश। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, आपको शुद्ध शब्द की पहचान करना है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मृत्युंजय। मितभाषी शब्द का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? वाचाल, मूक, सौम्य, स्वच्छंद। मितभाषी शब्द का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? तो मितभाषी शब्द का विपरीत अर्थक शब्द होता है वाचाल। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण बोधक विशेषण नहीं है? अच्छा, भला, सीधा, 50। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, 50। अगला क्वेश्चन देखेगा, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नीरद, जलद, इला, जीमूत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इला जो है ये बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। अब देखिए बादल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? अश्व, मेघ, घर, जलधर और वारिधर। ये आपके जो पर्यायवाची शब्द हैं, ये बादल के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। होते तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य हैं उन्हें ही आपको याद करना है। निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? ये आपको चूज करना है, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रासे रथ। रासे रथ जो है आपका, ये ऊष्म व्यंजन नहीं होगा। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होंगे? शा, शा, षटकोण और हा। ये शब्द आपके जो हैं ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, इन्हें याद कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? लड़का, पुस्तक, साधु, घोड़ा। साधु, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साधु। बहुवचन किसे कहते हैं यह भी जान लीजिए आप लोग। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक अथवा अनेक होने का बोध हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे कि लड़का, लड़के तो है नहीं, लड़का यानी कि एक लड़का, अनेक लड़के नहीं। पुस्तक, पुस्तकें नहीं है, पुस्तक दिया जा रहा है यानी कि एक पुस्तक। घोड़ा, घोड़े, तो देखिए घोड़ा यानी कि एक घोड़ा। अब देखिए साधु में क्या है? साधु में क्या दिया जा रहा है? साधु। साधु का पता नहीं कितने साधु हैं, तो यहां से आप पता कर सकते हैं कि यहां पर बहुवचन हो जाएगा। ठीक है। मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन क्या है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो देखिए इसमें यह पूछा जा रहा है कि मोहन स्कूल जा रहा है, तो इस वाक्य में मोहन क्या होगा भाई? मोहन क्या होगा? तो मोहन हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि मोहन जो है ये एक नाम है और नाम एक व्यक्ति का नाम होगा ना मोहन, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? कृषि, धरित्री, मैत्री, अच्छी। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? तो खेती जो है गाइस ये कृषि शब्द का तद्भव रूपांतरण होगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? लाल, सुंदर, तेज, काला। काला शब्द जो है ये अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में यण संधि है? तो देखिए पित्रादेश में जो है आपकी यण संधि हो जाएगी। जब आप इसे तोड़ेंगे तो पितृ धन आदेश, तो त्रा दिख रहा है ना आपको, त्रा, तो इसको त्रा मान लिया जाएगा और इसको बड़ा आ मान लिया जाएगा। तो त्रा प्लस बड़ा आ हो जाता है रा, रा यानी कि रा, मंत्रा लगा के, तो यहां हो जाएगा यण संधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच का कौन सा रूप प्रयुक्त है? कर्तवाच, भाववाच, कर्मवाच, इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहां हुआ है कर्मवाच का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? सूरदास, कबीरदास, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, साकार का विपरीत तार्थक शब्द क्या होगा? आकार, निराकार, प्रकार, विकार।
साकार का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? ऑप्शन बी निराकार। अगला क्वेश्चन, क्षणिक का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? क्षणभंगुर, क्षुद्र, शाश्वत, क्षण। क्षणिक का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शाश्वत। अगला क्वेश्चन, द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? वायुयान, द्रुतगामी, दूरदर्शी, अग्रसोची। द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? इसको बोलेंगे द्रुतगामी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गांठ में बांधना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लज्जित होना, खूब याद करना, पश्चाताप करना, लाभ होना। तो गांठ में बांधना, इसका मुहावरा होता है खूब याद करना, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहां पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, अगर आपके ऑप्शन में स्थायी रूप से याद रखना अगर ये हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। अगर आप इसका वाक्य प्रयोग करते हैं तो तुमने तो उस बात को लेकर गांठ बांध ली है, इसका आप वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है। मुहावरा शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास। तो अगर पेपर में पूछा जाए कि मुहावरा जो है ये किस भाषा का शब्द है, तो आपको ध्यान रखना कि मुहावरा जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस कि महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? रहस्यवादी श्रृंगार, रहस्यवादी वीरता, प्रयोगवादी चेतना, प्रकृतिवादी विचारधारा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रहस्यवादी श्रृंगार। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।